मुलाजिम जो घरों में बैठा हुआ है, फेसबुक के ऊपर बैठा हुआ है, उसको अपग्रेडेशन भी चाहिए, उसको हाउस रेंट के अंदर इजाफा भी चाहिए, उसको कन्वेंस अलाउंस भी चाहिए, उसको मेडिकल अलाउंस में इजाफा भी चाहिए। और उसके साथ साथ जो हज़ारों मुलाजिम हैं, दो चार नहीं, मैं हज़ारों की बात कर रहा हूँ, वो हज़ारों मुलाजमीन हैं जो गुज़िश्ता 5-5, 10-10, 15-15 सालों से कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस एडहाक मुलाजमीन हैं। उनको रेगुलर भी होना है, मगर दफातर में बैठ के एहतजाज किए बगैर, अपनी आवाज़ उठाए बगैर आपको काली पट्टियाँ बंधवाने का मकसद ये था कि आपके इदारे के सरबराहान, ख्वाह वो वज़ीर है, ख्वाह वो सेक्रेटरी है, ख्वाह डीजी है, उस लेवल के अफसर तक आपका रिकॉर्ड पहुंचता और वो वजारत ख़जाना को लेटर लिखता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम वफाकी व सूबाई मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस मैसेज को शेयर करें, हर मुलाजिम तक ये पहुंचना चाहिए, हर उस मुलाजिम तक जो महरूम है तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से, हर उस मुलाजिम तक जो ये समझता है कि महंगाई के इस दौर में उसका गुजारा नहीं हो रहा, हर उस मुलाजिम तक जिसे ये मालूम है कि वो अपने इदारे के अंदर सुबह से शाम तक ईमानदारी के साथ तो काम करता है, मगर जितना काम वो करता है एक ताकतवर और हुकाम बाला और हुक्मरानों से नज़दीक जो इदारा है उसमें काम करने वाला साथी उससे 2 या 3 गुना तनख्वाह लेता है। ये हर उस मुलाजिम तक पैगाम पहुंचना चाहिए। तफसील में इसलिए जाऊंगा क्योंकि नए साथियों तक भी पहुंचना है ये मैसेज कि आप और हमारी जिद्दोजहद, जो साथी अमली तौर पे इस जिद्दोजहद में मौजूद थे, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है हमने मुतारिफ़ करवाया सिर्फ महरूम मुलाजमीन के लिए, और उस वक़्त बहुत से साथियों को इसके ऊपर एतराज़ भी था कि शायद ये जून में ख़त्म हो जाएगा। ये है वफाक के अंदर एक कंप्लीट मैसेज दिया गया था आप तमाम मुलाजमीन को। इस मैसेज को शेयर करने तक कि हर मुलाजिम तक पहुँचे कि काली पट्टियाँ बांध के हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। वफाक की तमाम यूनियन एसोसिएशन जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हमने तय किया, वफाकी सेक्रेटरीट में हमने काली पट्टियाँ बांध के इसका आगाज़ किया। रेलवे और दीगर इदारे जो हैं हमारे ISCO के और दीगर कुछ साथियों ने तस्वीर वगैरह शेयर की। इसका एक मकसद था जो जुज़वी तौर पे पूरा हुआ कि स्टेट मिनिस्टर अब्दुर्रहमान कांजो साहब ने, जब उनके स्टाफ ने पट्टियाँ बांधी हुई थी, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या इशू है, आपने पट्टियाँ क्यों बांधी है, तो उन्होंने बताया उनको कि हमारे मुलाजमीन के ये मसाइल हैं। ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन को रिलीफ दे दिया गया है 150% एग्जेक्टिव अलाउंस, मगर हमें कुछ नहीं मिला। इस मैसेज को शेयर करते जाइएगा। और उसका नतीजा ये निकला कि मुझे उन्होंने बुलाया, हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा है। तकरीबन 11 इदारे ऐसे हैं, मैं बताता चलूँ आप तमाम साथियों को, उन तमाम साथियों को ग्रेड 1 से लेके 16 और 17 से लेके ऊपर तक के उन तमाम मुलाजमीन को जिनको शर्मिंदगी महसूस होती है अपने बाजू पे काली पट्टी बांधते हुए, कि शायद बाजू के ऊपर काली पट्टी बांधेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, मगर हमारे उन साथियों को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती जब 15 दिन के बाद वो अपने अजीज़ों कारब या दोस्तों से उधार ले रहे होते हैं। मेरे उस मुलाजिम को पट्टी बांधते हुए तो शर्मिंदगी महसूस होती है, मगर उसको उस वक़्त शर्मिंदगी महसूस नहीं होती जब उसका कोई बच्चा उससे फरमाइश करता है वो उसके लिए कोई चीज़ नहीं खरीद के दे सकता। मेरे उस मुलाजिम को शर्मिंदगी पट्टी बांधते हुए तो महसूस होती है, मगर जब पेट्रोल पंप पे वो खड़ा होता है, पेट्रोल डलवाता है और अपनी गाड़ी घर खड़ी करके किसी से लिफ्ट लेके जाता है, उसको तब शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। वो एक कौल भी है कि फिर जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। आपको बिल्कुल
जो हुकूमत के अंदर हुक्मरान हैं वो भी बिल्कुल बिल्कुल आपको आप जैसे मिले हुए हैं, और आपके इदारों के अंदर जो यूनियंस एसोसिएशंस हैं उनके सरबराहान भी जो हैं वो भी बिल्कुल आपको ठीक मिले हुए हैं, क्योंकि आपको तो शर्म महसूस होती है। हाँ, हर मुलाजिम को, ख्वाह वो ग्रेड 17 से ऊपर हो, उसको हफ्ते की छुट्टी तो चाहिए थी। जब तक उसको एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं मिला था, जो ग्रेड 1 से 16 का मुलाजिम जिद्दोजहद कर रहा था, उस जिद्दोजहद के नतीजे में उसको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तो चाहिए था। हर वो मुलाजिम जो घरों में बैठा हुआ है, फेसबुक के ऊपर बैठा हुआ है, उसको अपग्रेडेशन भी चाहिए, उसको हाउस रेंट के अंदर इजाफा भी चाहिए, उसको कन्वेंस अलाउंस भी चाहिए, उसको मेडिकल अलाउंस में इजाफा भी चाहिए। और उसके साथ साथ जो हज़ारों मुलाजिम हैं, 2-4 नहीं, मैं हज़ारों की बात कर रहा हूँ, वो हज़ारों मुलाजमीन हैं जो गुज़िश्ता 5-5, 10-10, 15-15 सालों से कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस एडहाक मुलाजमीन हैं, उनको रेगुलर भी होना है, मगर दफातर में बैठ के एहतजाज किए बगैर, अपनी आवाज़ उठाए बगैर आपको काली पट्टियाँ बंधवाने का मकसद ये था कि आपके इदारे के सरबराहान, ख्वाह वो वज़ीर है, ख्वाह वो सेक्रेटरी है, ख्वाह डीजी है, उस लेवल के अफसर तक आपका रिकॉर्ड पहुंचता और वो वजारत ख़जाना को लेटर लिखता जिस तरह से स्टेट मिनिस्टर ने लिखा, क्योंकि उनके स्टाफ ने ये जुर्रत की थी काली पट्टी बांधने की। मगर मुझे दुख और अफसोस है कि हमारे ग्रेड 17 से ऊपर के कुछ कैडर्स, कुछ मिनिस्ट्रीज में, जिनके लिए हमने जिद्दोजहद की, और 10 फरवरी 2021 का वो दिन जब मुझ समेत दीगर कायदीन गिरफ्तार थे, हमारा एक ही मुतालबा था, जहां पे डेडलॉक पैदा हुआ था, कि ये हमारा इज्तिमाई मसला है। हम एक फैमिली की तरह हैं, ग्रेड 1 से लेके 22 तक। जब हमें कहा गया कि 1 से 16 को रिलीफ दे दे, हमने कहा कि 1 से 22 तक चाहिए, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह हैं। मगर मुझे दुख और अफसोस है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब एक लेटर लिखते हैं कि ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाए। फॉरेन अफेयर्स ग्रुप का वो साथी होंगे जिन्होंने वो लेटर लिखवाया। बिलावल भुट्टो साहब को ख्वाब नहीं आया? क्या वो ग्रेड 1 से 16 का भूल गए? मगर जब हफ्ते की छुट्टी चाहिए थी, ग्रेड 1 से 16 के साथी याद थे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के मिनिस्टर लेटर लिखते हैं ग्रेड 17 से ऊपर के, क्या 1 से 16 के मुलाजमीन वहां पे नहीं थे? उन्होंने काली पट्टियां बांधी होती तो अपने मिनिस्टर से लेटर लिखवा सकते थे। मरियम औरंगजेब साहिबा अगर लेटर लिखती हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी और दीगर सेक्रेटरीज अगर लेटर लिख सकते हैं, ग्रेड 17 से ऊपर के एक्स कैडर इकोनॉमिस्ट ग्रुप एहसन इकबाल साहब लेटर लिख सकते हैं, तो ग्रेड 1 से 16 का मुलाजिम जिसने काली पट्टी बांधी थी, पुरअमन एहतजाज पे था, वो भी लेटर लिखवा सकता था। और उसका एक मकसद था कि कायदीन की हौसला अफजाई हो कि पीछे इतने मुलाजमीन हैं, और हमारे पास भी एक इखलाकी जवाज हो कि हमारे डिपार्टमेंट के हेड ने ये लेटर लिख दिया, मुलाजमीन का मसला पहुंचा दिया। अल्लाह का बड़ा करम है और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से मैंने जब भी कोई मुतालबा रखा है, कोई ऐसा नाजायज़ मुतालबा नहीं रखा कि जहां पे आते साथ ही डेडलॉक पैदा हो जाए और फौरी तौर पे कह दिया जाए कि ये नहीं हो सकता। क्या फेसबुक पे इस वक्त 1200 मुलाजमीन देख रहे हैं? अपनी आईडी के ऊपर शेयर करते हुए भी हमें शर्म आती है कि हमारी जो फ्रेंड लिस्ट के अंदर दीगर साथी हैं, आप शेयर करेंगे तो उन तक भी पहुंचेंगे। बहुत से सरकारी मुलाजमीन नहीं हैं। 12 तारीख को हमने डिसाइड किया था कि हम आइंदा का लाहे अमल देंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली केपीके के कायदीन से मीटिंग हो गई। पंजाब में हमारे ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नदीम अशरफी साहब,
उनकी कमर की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था और उसके साथ जो हमारे सदर हैं राजा औरंगज़ेब, मैं वाजे करता चलूँ, पंजाब के सदर राजा औरंगज़ेब साहब हैं। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के जो हर एहतजाज, हर धरने पे यहाँ पे मौजूद रहे और सफ़े अव्वल में रहे। मुझे दुख और अफसोस ये होता है कि कुछ बेशरम लोग, अगर किसी तंजीम ने पंजाब टीचर यूनियन के नाम से जिद्दोजहद की है तो एक अपनी ही तंजीम के घर बैठे हुए सदर बन गए पंजाब टीचर यूनियन के। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस ने कोई जिद्दोजहद की है, घर बैठे हुए ओहदा ले लिया और साथ लिख दिया। ओहदों से नहीं, परफॉर्मेंस से अवाम के दिल में जगह बनाई जाती है। अपने नामों के साथ ओहदे लिखने के से इज्जत नहीं मिलती है। मेरा उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि कुछ कर सकते हैं तो अमली तौर पे मुलाजमीन के लिए बाहर निकलें। रावलपिंडी का एक इशू था जिस हवाले से हमारे साथी बनी गाला भी आए हुए थे। पंजाब के सदर और दीगर बहुत से हमारे कायदीन के ऊपर FIR दर्ज थी। 19 के करीब अभी भी असातिज़ा इकराम और दीगर तंजीमों के साथी हमारे अडयाला जेल में बंद हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि उनकी जिद्दोजहद से जो एक मुतनाज़ा शख्सियत आज़म काशिफ साहब की तैनाती हुई थी रावलपिंडी में, तमाम स्कूल उन्होंने बंद रखे मुलाजमीन ने, और बिल आखिर जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी बनी गाला के एहतजाज की सूरत में, उसकी फाइंडिंग्स सामने आई हैं और आज़म काशिफ को गुजरांवाला ट्रांसफ़र कर दिया गया। क्योंकि इस हवाले से पंजाब की मीटिंग नहीं हो सकी थी, साथियों के साथ मुशावरत नहीं हो सकी थी। तमाम मुलाजमीन, छोटी तंजीम है, बड़ी तंजीम है, तमाम ओहदेदारान के लिए ये मेरा मैसेज है। चुबुर्जी चौक के साथ 16 तारीख को पंजाब के तमाम कायदीन की अगीगा की मीटिंग कॉल की गई है। अलायंस में तमाम दीगर जितने भी साथी हैं, एप्का के खालिद जवेद संघेड़ा साहब, फजल गफ़ार बादशाह साहब, तारिक कलीम साहब, सफदर साहब, एजुकेटर्स, राजा औरंगज़ेब साहब, मिली लेबर फेडरेशन उसकी जो है होस्ट कर रही है उसको। तमाम तंजीमों के लिए मैसेज है कि इंशाअल्लाह ताला मैं खुद पंजाब आ रहा हूँ, साथियों को एतमाद में लेंगे और आइंदा का लाए अमल तय करना है, क्योंकि पंजाब का अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रावलपिंडी का मसला था ये हल हो चुका है। आप तमाम साथियों के लिए ये मैसेज है कि जो दफातर में बैठे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि काली पट्टियाँ उन तक पहुँचेंगी। किसी भी लेस की दुकान पे जाएं, 1 इंच का रिबन आता है, आप वो लें। 1 गज में से 2 उसके जो है वो निकलेंगे, तकरीबन उसकी कॉस्ट 3 से 4 रुपए पड़ती है। खुदारा काली पट्टियां बांधें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ताकि हमें नजर आ रहा हो कि हमारा मुलाजिम कितना संजीदा है। और ये कायदीन की भी जिम्मेदारी है। एक एक क्लर्क जो अपग्रेडेशन का इंतजार कर रहा है वो इस चीज की जिम्मेदारी ले। एक एक क्लास 4 जो अपग्रेडेशन के इंतजार कर रहा है वो इस चीज की जिम्मेदारी ले। किसी भी दफ्तर के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस, ढाक मुलाजिम है वो इस चीज की जिम्मेदारी ले। कोई ओहदेदार है, कोई एक्टिव बंदा है फेसबुक पे, वो इसकी जिम्मेदारी ले। अपने साथियों की तस्वीर लें, काली पट्टियां बांधते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, पता चलना चाहिए। आज मैं सेक्रेटरीट मौजूद था माजरत के साथ। हर दूसरे बंदे ने सिर्फ नमाज के लिए वजू करते हुए पट्टी उतारी थी, किसी बंदे के बाजू पे पट्टी नहीं थी। क्या इसकी भी रखवाली की जाएगी? पहले भी कितनी तादाद के अंदर साथी आते रहे हैं। 5.5 लाख मुलाजमीन में से मुझे पता है वफाक की KPK के अंदर लास्ट मीटिंग में डिसाइड हुआ, तमाम कायदीन ये देख रहे होंगे, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन है, एप्टा है, यंग टीचर्स हैं, स्टाफ ऑफिसर्स हैं, दीगर तंजीमें हैं, मलगरी और साथजान हैं, बहुत सी तंजीमें। हर स्कूल के अंदर कोई एक बंदा जिम्मेदारी ले ले काली पट्टियां बांधने की, पता चले कि KPK से भी मुलाजिम पहुंच रहे हैं। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी है। यहां पे इंतजार किया जाता है कि बस रिलीफ इनके दरवाजे तक, इनकी सैलरी क्या है इनके अकाउंट में आए और कैलकुलेटर खोल के बैठ जाएं। ऐसा कतन नहीं हो सकेगा।
वफाक के तमाम साथियों के लिए मैसेज है, तमाम यूनियन एसोसिएशंस जो एक्टिव साथी हैं, कल इंशाल्लाह ताला 5:30 बजे पाक PWD के ऑफिस में इंशाल्लाह ताला हमारी मीटिंग है। इदारे भी इसको देख रहे होंगे, सुन लें। बड़ा वाज़े पैगाम है कि मैं किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करूंगा जो हमारे मुलाजमीन के जायज़ आईनी मुतालिबात हैं। तमाम कायदीन अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। 16 तारीख को इंशाल्लाह ताला पंजाब और कल वफाक की तमाम तंजीमों से बैठ के कुछ दो टोक बात की जाएगी कि अभी तक जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या जो है उनका रिस्पांस है। और यह सिर्फ कायदीन नहीं, आप मुलाजमीन की भी जिम्मेदारी है। हक घरों में बैठ के नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अपनी तैयारी जारी रखें और तमाम साथियों से दरख्वास्त है कि जो नेक्स्ट वीक है, बल्कि कल के दिन ही जो है पूरा सोशल मीडिया नजर आ जाना चाहिए, हर मुलाजिम एक दूसरे से ज्वाइंट है। और अपने अपने सेक्टरीज में खुद भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऑक्यूपाइड था, पायलट सेंसिस हो रहा था, हमारा डिपार्टमेंट करा रहा था, मैं वहां पे ऑक्यूपाइड था, इस वजह से इंगेज था। तमाम सेक्टरीज अपने मिनिस्टर से, जितनी मिनिस्ट्रीज के साथी हैं ग्रेड 1 से 16 और दीगर मुलाजमीन के लिए लेटर लिखवाएं। हर इदारे के साथी जो हैं वजारत खजाना को ये लेटर लिखवाएं। बाकी इंशाल्लाह ताला कायदीन का काम है और आप लोग तैयारी रखें, दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर कर दें।